आज हम शेयर करेंगे मूल कर्तव्य संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ देश से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए कोठारी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में नागरिकों में मूल कर्तव्य को जोड़ने की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर्स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज्य सिद्धांत, ऑप्शन डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 क, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 क में संविधान में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में किस भाग में जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। और 4 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत संविधान में अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 11 है।
अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन 1977 में, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन 1980 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को और भी अधिक सबल बनाना, ऑप्शन बी सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, ऑप्शन डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी केवल गैर नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को ऑप्शन ए दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का आज्ञा पालन, ऑप्शन बी कानून का आज्ञा पालन, ऑप्शन सी समाज का आज्ञा पालन, ऑप्शन डी करों की अदायगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक, ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्धि विरासत को संरक्षित करना या महत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति विरासत को संरक्षित करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ऑप्शन डी भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यमों की सुरक्षा करना।